और वो व्यक्ति कहता आएगा तो मोदी। तो दुर्भाग्य ठीक है कांग्रेस का नहीं है, तुम्हारा है। तुम इस देश में बेरोजगारी डिजर्व करते हो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, हंसते और मुस्कुराते हुए हम दोनों की तरह। मेरा नाम है राना उमर, मेरे साथ है मुनव्वर हुसैन। आज और एक वीडियो है, उसका टाइटल है मुस्लिम भाई दिए करारे जवाब, खुली सरकार की पोल मोस्ट वायरल इंडिया। वीडियो क्रेडिट बाय जनता तक। तो आप जाएं इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो अब आए देखते हैं कि क्या मुस्लिम भाई ने जवाब दिया है, जो कि करारे जवाब दिए हैं। और और क्या उसे कहते हैं, सरकार की खुलेगी पोल। तो आप देखते हैं कौन सी पोल खुली है। तो आए लेट्स स्टार्ट। और वो व्यक्ति कहता आएगा तो मोदी। तो दुर्भाग्य ठीक है कांग्रेस का नहीं है, तुम्हारा है। तुम इस देश में बेरोजगारी डिजर्व करते हो, तुम इस देश में महंगाई डिजर्व करते हो, क्योंकि तुमने वोट महंगाई कम करने के लिए किया ही नहीं, तुमने वोट बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए किया ही नहीं, तुमने वोट स्कूल बढ़ाने के लिए किया ही नहीं। भाई तुम स्लोगन क्या सुन रहे हो, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये वाला स्लोगन क्यों नहीं सुन रहे कि दिल्ली का स्कूल तो झांकी है और पूरे भारत में स्कूल बनना बाकी है। ठीक है, दिल्ली के हॉस्पिटल तो झांकी है, सारे यूपी में स्कूल बनना बाकी है। क्यों नहीं लगा रहे नेता भाषण? तुम मंदिर मस्जिद खेलते रहो, तुम्हारी नस्लें मंदिरों में जाएंगी, मस्जिदों में जाएंगी, और फिर क्या करेंगे? तो हिंदू में मुस्लिम, तो हिंदू में मुस्लिम, लड़ो, लड़ना मुबारक हो। तुम मंदिर मस्जिद आज मान लो, बचा लो अपनी संस्कृति। भविष्य क्या होगा? लड़ोगे ही ना, लड़ाई होगी ना। स्कूल जाओगे तो सवाल करोगे सरकारों से, ठीक है। मंदिर जाओगे तो वर्णवाद करोगे, ठीक है। अपनी संस्कृति जानना चाहिए, हर आदमी को अपना धर्म जानना चाहिए, धर्म का विरोधक ना बनो, भगवान को मानना चाहिए। लेकिन धर्म की आड़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना राजनीति करने वालों को समर्थन करना चाहिए। पहचानो, धर्म और राजनीति दो विषय हैं और तुमने मर्ज कर दी, ठीक है, ठीक है। जैसे तुम हिंदू हो, ठीक है, मैं भाई कहते मैं मुस्लिम हूं, मान लो, यूं कहते मुसलमानों के वंशज कहीं ना कहीं हिंदू निकलेंगे, ठीक है, मुसलमानों के वंशज हिंदू निकलेंगे, फिर क्या करोगे? मान लो उसका बाप रामलाल, श्यामलाल, ठीक है, मोहनलाल, फिर क्या होगा? अभी तो मोहम्मद फारूक है ना, ठीक। अगर वो बंदा हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म में आ गया तो कुछ तो कमी रही होगी पहले, तभी तो उसने कन्वर्जन किया। जब्ती कराया था, अपनी मुझे को नहीं आता है, हमें कर ले मुझे कोई बोले। हाँ, औरंगजेब, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं सही बोल रहे। इन्होंने कहा जबरदस्ती कराया। सुनो, अच्छा सुनो, एक मिनट, जबरदस्ती करा दिया, मान लिया। औरंगजेब ने करा दिया, बाबर ने करा दिया, गर्दन चाकू की नोक पर करा दिया, एक पीढ़ी का करा दिया, फिर बाबर मर गया, ठीक। बाबर चला गया, 1500-1700 में अंग्रेज आ गए, फिर कौन सी जबरदस्ती थी जो बने रह गए? फिर वापिस हिंदू हो जाते, फिर हो जाओ, हैं? अरे धर्म में कोई बुराई नहीं थी तो बने रह गए, धर्म में अगर गड़बड़ होती वापस हिंदू हो जाते। अरे मुझे आज मेरे धर्म में गड़बड़ निकलेगी, मैं कहूंगा भैया मैं नहीं रहना चाहता, मैं दूसरा धर्म अपना लूंगा। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो भीमराव अंबेडकर ने बहुत पहले दे दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। फिर जबरदस्ती किस चीज की? अगर आजादी के बाद तुम जबरदस्ती की बात कर रहे हो तो तुम मूर्ख हो। आजादी के बाद तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है भाई। अब मुसलमानों में सुनो, मुसलमानों में एक लाइन है, देखो सुनो, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक है। मुसलमानों के धर्म के बारे में बता रहा हूँ। मुसलमानों की किताबों में लिखा है, मुसलमानों अपनी तादाद में इजाफा करो। ध्यान से सुनना, अरे भाई साहब सुनो, मुसलमानों की किताब में लिखा है, मुसलमानों अपनी तादाद में इजाफा करो, ताकि मैं मोहम्मद रोज कयामत तुम्हारी आबादी को देखकर तुम पर नाच करूं, ठीक। अब इससे तुम मुराद क्या लोगे? इससे तुम मुराद लोगे कि मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम बच्चे पैदा करो, जबकि कुरान को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। मुसलमान अपनी तादाद में इजाफा करो का मतलब यह है कि अपने धर्म को इतना अच्छा रिप्रेजेंट करो, अपने धर्म की इतनी अच्छाइयां रिप्रेजेंट करो, इतनी मॉरलिटी लाओ, इतनी चैरिटी करो कि दूसरे लोग तुम्हारी अच्छाइयां देख के तुम्हारे धर्म में सम्मिलित हो जाएं और तुम्हारी जनसंख्या बढ़े। ये है, ठीक है। धर्म को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। धर्म बताता कुछ है, तुम समझते कुछ है, ठीक है। मौलाना ने गलत डिस्क्रिप्शन कर दिया तो तुम कुछ और समझ गए। भाई कुरान में ये भी लिखा है कि मत जाओ नमाज की तरफ, मत पढ़ो नमाज तुम, ठीक है। तो क्या मतलब? वो कह रहा है कि नमाज मत पढ़ो? नहीं, वो कहता उस वक्त जब तुम नशे की हालत में हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम नशे में होगे तो तुमसे गलतियां होंगी, ठीक है। और शराब हराम है, शराब हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि शराब सारे ऐप देती है, ठीक है। एक आदमी को 3 टास्क दिए गए कि तुम एक औरत के साथ बलात्कार कर दो, दूसरा एक बच्चे को चाकू मार दो, और तीसरा उसके बच्चे को चाकू मार दो, और तीसरा शराब पी लो। तो उस आदमी ने कहा कि गुनाह मुझे करना है,
तो मैं किसी और को तकलीफ क्यों दूंगा। उनने कहा शराब ही पी लेता हूँ, सिर्फ मुझे गुनाह होगा। उनने शराब पी, शराब पीने के बाद सुरूर आया, दिमाग फिरा, पहले बलात्कार किया, ठीक, शराब पीने के बाद, और बलात्कार किया तो उसका बच्चा चिल्लाया तो उस बच्चे का कत्ल किया। इसलिए शराब हराम है, क्योंकि अगर वो शराब ना पीता तो बाकी के 2 गुनाह भी नहीं होते ना, ठीक, बाकी के 2 गलत काम भी नहीं होते। हर धर्म अच्छा सिखाता है, हिंदू धर्म में भी भगवान राम के बारे में भगवान राम ने बहुत अच्छी बात बताई है। रावण जब सीता मैया को उठा के ले गया तो मंदोदरी के सामने रोया कि इतने दिन से सीता मेरे पास है, लेकिन मैं कभी सीता को स्पर्श नहीं कर पाया। ठीक, क्यों नहीं कर पाया जी? कि भाई कहते तुम तो शक्तिशाली कर सकते हो, कहते नहीं, मैं चाहता हूँ सीता मुझे खुशी खुशी स्वीकारे। तो मंदोदरी ने आइडिया दिया कि तुम एक दिन राम का वेश बनाओ, ठीक, राम का वेश बनाओ और सीता के सामने जाओ, सीता तुमसे लिपट जाएगी। तो रावण ने पता है क्या कहा, तुझे क्या लगता है मैंने ऐसा नहीं किया? कहता मैंने राम का वेश बनाया, राम जैसे केश किए, राम जैसे वस्त्र पहने, राम जैसा श्रृंगार किया, और उस वक्त कहता है क्या हुआ, जब जब मैं राम का वेश बनाता हूँ मुझे मेरी बीवी, ठीक है, मुझे मेरी बीवी के अलावा सारी दुनिया में माँ बहन नजर आती है, यानी हर औरत मुझे मेरी माँ बहन लगती है। ठीक, ये रावण ने कहा राम के बारे में कि अगर राम का सिर्फ तुम कपड़े पहन लो, उसकी जैसी वेशभूषा बना लो, ठीक, सिर्फ राम जैसा बन जाओ, तो तुम गलत करने की सोच नहीं सकते। और आज भारत में बताइए क्या हो रहा है, उसी राम के नाम पर लोग कत्ल कर रहे हैं। जय श्री राम बोल, जय श्री राम। तुम राम के भक्त हो, राम का वेश बनाने के बाद तुम राम की गलत सोच नहीं सकते और तुम राम का नाम लेकर कत्ल कर सकते हो। यह रामायण सिखाती है। या तो तुम अपने धर्म को नहीं जानते, ठीक है, या राजनीति के चक्कर में पागल हो, ठीक है, पागल ही हो तुम भैया राजनीति के चक्कर में, ठीक है, राजनीति के चक्कर में पागल ना बनो। मुझे दोनों चीजें पता है, ठीक है। मैं राजस्थान और उसकी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ हर धर्म अच्छी चीज सिखाता है, हमें धर्मों से अच्छी चीजें उठानी चाहिए, गलत चीजें नहीं उठानी चाहिए, ठीक है। और गलत होता नहीं है, व्याख्या करने वाले उसकी गलत चीजें प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कोई धर्म गलत नहीं है, ठीक। अभी एक था गांधी जी का एक स्लोगन वायरल हो रहा था, देखा तुमने, ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, गंगा तुलसी शालिग्राम, ऐसे करके था कि ओरिजिनल ये था, गांधी जी ने चालाकी से हिंदू धर्म की, ठीक है, विरासत छीन ली कि भाई इसमें कर दिया ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, यानी भजन में अल्लाह कहां से आ गए। तो भैया देखो, अगर तुम हिंदू हो तो रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, गंगा तुलसी शालिग्राम, यही है, सही बात है हिंदू धर्म के हिसाब से। लेकिन गांधी जी हिंदू की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है, लेकिन गांधी जी हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते, गांधी जी प्रेजेंट करते हिंदुस्तान को, इसलिए कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ठीक, यानी जो जितने भी भगवान हैं सब एक ही हैं, हम सब भाई भाई हैं। ये गांधी जी का स्लोगन था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, नारा ये है। लेकिन बना क्या दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में हम भाई भाई, हिंदू हिंदू के साथ, मुसलमान मुसलमान के साथ, एक दूसरे के भाई भाई हैं, आपस में भाई भाई नहीं है। स्लोगन की व्याख्या कर दोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे चिंता में बिंदी हटा दो तो चिता हो जाती है। तो मोदी जी जो तुम्हें दे रहे हैं ना, वो एक जहर है, ठीक है भाई। किताबें, पुस्तक मनुष्य का तीसरा नेत्र है, ये मैंने नहीं कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब इंसान किताबें पढ़ता है तो दुनिया में 50 लोगों से मिले और एक किताब पढ़े तो 50 लोगों से मिलने का तजुर्बा एक किताब देती है, ठीक है। तो जब इंसान की तीसरी आंख खुलती है, पुस्तक पढ़ेगा तो इंसान की तीसरी आंख खुलेगी और उसका तजुर्बा बढ़ेगा और वो मौजूदा सत्ता से सवाल पूछेगा, ठीक है। तो तीसरी आंख महादेव की भी है, ठीक है। तो तीसरी आंख हमेशा ध्यान रखो, चाहे भगवान की हो चाहे अपनी हो। यार गलत के चक्कर में क्यों पड़े हो यार, क्यों एक दूसरे को मुल्क कर रहे हो, ठीक है। क्या लगा आप कितना भी प्रतिशत दे रहे हैं, हम वोट बीजेपी को देंगे भाई, चाहे काम हो ना, हाँ तुझे भाई कह रहे चाहे काम हो ना हो मोदी। मुझे जाटों की कहावत याद आ गई, पढ़ा लिखा जाट सुना, कुछ भी कर लो। नहीं देखो, मैं ये नहीं कह रहा, देखो सुनो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, तुम बीजेपी को वोट दो, तुम अपने भी दो, जानने वालों को भी दिलाओ, मगर वोट देना। आज जो ना आज की वीडियो बहुत ही कमाल की थी। आज जो टाइटल है ना भाई का, मुस्लिम भाई ने दिए करारे जवाब, तो वाकई उसने बहुत कोई शक नहीं है यार, कोई शक नहीं है यार, इतने करारे जवाब यार, सुन के मजा आ गया। इस भाई ने आज हमें सिखा दिया है और हमें भी नॉलेज दी है कि हर चीज, हर वो बात जिसको हम पकड़ के आगे जो भाग जाते हैं, पहले वर्ष को लेके आगे भाग जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। मतलब ये कि लकीर के फकीर नहीं होना चाहिए। जैसे जोड़ू के गुलाम हो जाते हैं कि एक बात को अपना लिया, उसी पे अमल करना है, तहकीक नहीं करनी, जानना नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उस पे अमल नहीं करना। हाँ जी, ऐसे तो एक है ना कि एक बात हमने सिरा पकड़ा,
उसको लेके हम भागे आगे दिल से, "ओ यार वो पता नहीं बहुत लंबी बात हो जाएगी यार, वो जहाँ से स्टार्ट है कि छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो जाएगा, हाँ। तो यार इतनी बड़ी बात हो जाएगी कि जहाँ से रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं, हर चीज खत्म हो जाती है। यार ऐसा नहीं होता कि जो बात हुई है उसको पहले परखे ना, उस बात को क्या इसने बात की है यार। जैसे भाई ने भी बोला कि तुम फिर यही बात में कहते रहना कि तू हिंदू मैं मुस्लिम, तू हिंदू मैं मुस्लिम। तो ये एक फर्क को खत्म करना चाहिए यार, कि ऐसा नहीं है। जब इस फर्क को खत्म करना चाहिए, और मुसलमान और हिंदू आपस में भाई भाई है, ये हकीकत है। और जो भाई ने बोला कि कुरान पाक में लिखा हुआ था कि तुम नमाज ना पढ़ो, वो उस बात से मैं भी हैरान हो गया था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर जब भाई ने आगे बोला ना कि तुम किस वजह से रोका, कि कुरान ने मना किया कि तुम नमाज ना पढ़ो, कि जब उस हालत में जब तुम नशा करते हो, शराब पीते हो। और शराब पी के फिर भाई ने वो डिटेल बताई कि आप शराब पियोगे तो आप ज़िना भी करोगे, आप साथ कत्ल भी करोगे, कत्ल गारत भी करोगे। ऐसा है ना कि अगर आपके सामने एक मिसाल रख दी है कि तुम्हारे सामने 3 गुनाह है। एक गुनाह है कि अगर तुम चाहो एक ज़िना का, दूसरा एक कत्ल का, तीसरा एक शराब का। तो उसने बोला कि एक ने यार मैं कत्ल तो ज़िना छोड़ दूंगा, ये बड़ा गुनाह, तो मैं शराब पी लेता हूँ। जब उसने शराब पी है, शराब कर पी के तो उसने ज़िना किया तो उसका बच्चा फिर हुआ है, तो उसने उसको कत्ल कर दिया। तो क्या हुआ यार, बड़ा हो गया ना तो उसने बड़ा कर लिया। शराब पी है तो उसको समझ नहीं आई यार क्या करना क्या नहीं, और रिश्ता भूल गया और अपनी तहजीब भूल गया। उसने उसका औरत का बलात्कार किया, बच्चा रोया, उसने उसको कत्ल कर दिया। तो ऐसे ही होता है ना कि इस बात को पहले समझना चाहिए, इस बात को पहले परखें ना, उस बात का क्या हुई है बात, कि यह बात हुई क्या है, इसको पहले देखें, कितनी बड़ी बात हो गई है यार, इसको समझो पहले के। उसके बाद ये जो राजनीति की बात आ जाती है, जहाँ पे यार हर मुल्क में यही रोना चाह रहे हैं, यही है। और मेन बात ये है कि मजहब के नाम के ऊपर राजनीति ना करो। जैसे भाई ने बोला यार, आप लोग या तो आप मूर्ख हैं या आप राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति कर रहे हैं या आप मूर्ख हैं। हमें ये दिखा रहे हैं कि मजहब के नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं या मूर्ख हैं। ये 2 बातें की है ना उसने। वो कह रहे हैं कि मजहब के नाम के ऊपर राजनीति ना करो। फिर आप बाद में यही करोगे तुम मुस्लिम ना हिंदू, फिर आपस में आप झगड़ा करोगे। तो ये चीज खत्म होनी चाहिए यार। आखिर बाकी राजनीति करनी, सिर्फ राजनीति करनी तो अपने मुल्क के लिए करो, अपने मुल्क के लिए कुछ चले सारा, अपने मुल्क की जरूरतें पूरी करो। जब के मुल्क में नहीं है आप उस चीज को देखो। आप फिर जब राजनीति को मजहब को लेके आओगे, फिर आपकी आपस में लड़ाइयां होगी, झगड़े होंगे, फसाद होंगे, फिर वो आप कभी भी सुकून के साथ नहीं बैठोगे। तो आखिर बातें भाई ने बोली हैं, बहुत ही करारे जवाब दिए हैं, सुनकर यार मजा आया। हमने एंजॉय किया होगा, आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। तो आज की दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।